मैंने संभवतः ऐसा कोई साक्षात्कार आज तक नहीं दिया। प्रारंभ किया, सूखे आसमान के तले और इंद्रदेव वर्षा करने लगे। क्या आप संन्यास लेंगे? ये तो बड़ा अद्भुत प्रश्न है। क्या आप खूब पैसा कमाना चाहते हैं? आपकी अभी भी राजनीति में रुचि है? काल की अवधि इतनी बड़ी है कि इसमें कहाँ खपेंगे आपको पता नहीं है। मेरे बाद रह जाने का जो बीज है वो मेरे द्वारा कमाया गया पैसा नहीं होगा। वो केवल दो चीजें होंगी। भारतीय जनमानस में आत्मा के अध्ययन को आध्यात्म कहते हैं और परमात्मा की भक्ति को साधना। साधना के पथ पे सालों से तमाम तपस्वी, ऋषि, मनीषी, विद्वद्जन चले हैं और इनसे संसार को जो मिला है उसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। हमारे साथ आज प्रख्यात कवि, युग वक्ता और अब तो उन्हें आधुनिक तुलसी भी कहा जाता है, वो मौजूद है। हर की पेड़ी जैसे पौराणिक जगह पर उनकी अपने अपने राम चल रही है। द्वितीय दिवस का आज समापन हुआ है और इसके साथ ही गंगा में राम नाम ऐसा घुला है कि लोग यहाँ तर गए हैं। हम उनसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि अपने अपने राम बहुत लोकप्रिय हो चुका है, अपने अपने श्याम अब पैर पसार रहा है और जल्दी ही ब्रज में होगा। ऐसे में उनके जीवन की जो ये यात्रा है, और ये यात्रा जानना ज़रूरी क्यों है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम कुमार विश्वास जी को युग वक्ता कहें, प्रख्यात कवि कहें, हम उन्हें आज का तुलसी कह रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जब उनके जीवन में राम घटित हुआ होगा, कृष्ण घटित हुआ होगा। तो कुमार जी बहुत सहज भाव में ये जीवन यात्रा कैसी रही? दरअसल जीवन को और उसकी संवेदनाओं को, उसकी आहटों को, उसकी प्रतिध्वनियों को मनुष्य नियोजित करने की जब जब कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो ना तो उसे सफलता मिलती है ना उसे संतोष मिलता है। मेरे जीवन की गति का सूत्र ये रहा प्रारंभ से कि मैंने उसे नियोजित नहीं किया। जैसे नियोजित क्या है कि पारंपरिक रूप से पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, तो मैंने अंतर की ध्वनि सुनी कि मैं कवि बनना चाहता हूँ। मैं कवि बन गया। फिर एक समय ऐसा आया कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इस देश में एक आंदोलन की आवश्यकता है। वो अपने बने बनाए कैरियर को, उस समय जो पीक पर था कैरियर, जिसमें परमानंद छन रहा था, उसको उसके अनियोजित घटनाक्रम में था, पर वो अंतर की आवाज़ थी, अंतर की प्रतिध्वनियाँ थी। तो मैंने उनको सुना। हमारे गांव ज्वार में कहावत है कि गली में बहुत ज़्यादा ग्राम सिंह भौंकने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, तो इसका मतलब कुछ अनहोनी हो रही है, या उन्होंने भूकंप सूंघ लिया है। परमात्मा ने उनको एक अलग प्रकार की एक योग्यता दी कि वो ध्वनि से उठने वाली, पृथ्वी से उठने वाले कंपन को मनुष्य से पहले पढ़ने लगे। अब तो कैसे सिस्मोमीटर आ गया, भूगर्भ विज्ञान बढ़ गया, घोषणाएं होने लगती, अब भी नहीं पकड़ पाते। तो मैं मानता हूँ कि ईश्वर आपको इन प्रतिध्वनियों को पकड़ने की योग्यता देता है, लेकिन आप इन्हें सांसारिक तर्कों से ढक देते हैं। नहीं ऐसा कैसे कर दूँ, नौकरी छूट जाएगी। तो 11 में जब नौकरी छोड़ी थी तब मैं एसोसिएट प्रोफेसर था, 17 वर्ष की नौकरी थी, और सभी लोग जानते हैं कि 19 वर्ष के हो जाने पर वो पेंशनेबल हो जाती, 1-1.5 वर्ष में। इतनी छुट्टियां भी थी। तो पिताजी ने भी बाद में कहा, जब इस्तीफा दे दिया, कि तुमने मूर्खता की, और बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा हुआ। तो मैं आहटें सुनता हूँ। इस बीच ये आहट पिछले 7-8 वर्ष में घटित हुई। कालांतर में मेरे जाने के बाद 200 वर्ष बाद अगर मैं इस योग्य बचा कि मुझ पर शोध हो, मुझे पता नहीं, क्योंकि कालो निरवधि विपुलाच पृथ्वी। आज हम कितना भी यश के झूले में झूल लें, कितने भी लोकप्रिय होने का स्वांग भर लें या मान लें, लेकिन काल की अवधि इतनी बड़ी है कि इसमें कहाँ खपेंगे आपको पता नहीं है। 4,500-5,000 कवि रीति काल में हुए, 4-5 याद रहते हैं। भक्ति काल में तो 84,000 वैष्णवन की वार्ता ही हुई, सभी कवि थे, याद 7-8 ही रहते। तो मुझे ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि मुझे काल याद रखेगा। यदि रखा तो हो सकता है कि वो मेरी चीज़ों का निर्णय इस बात पे करे कि फला जगह छल हो गया था, ऐसा हो गया था, इस कारण आए। कारण जो भी हो, मुझे कारण क्यों जानना है, मुझे तो फल जानना है। आपके हाथ में अगर कोई स्वादिष्ट फल आ जाएगा तो आप पेड़ से ये थोड़ी पूछोगे कि इसे मेरे लिए क्यों तोड़ के फेंक दिया, आप तो उसका आस्वादन करोगे। तो 7-8 वर्ष में ये एक अंदर की आध्यात्मिक चेतना घटित हुई, और इसका एक बड़ा कारण ये था कि मैंने 2008 में स्वयं का परकाया रूप अनुभव किया एक कार्यक्रम में, जो कि अगर योग के लोगों से बात करो या आध्यात्मिक क्षेत्र से बात करो तो वो महान घटना है, बहुत महान घटना है। परकाया प्रवेश तो आपने तो मतलब ऐसा मानिए कि आपने स्वयं को बिल्कुल दृष्टा भाव के साथ देखा।
पर मेरे लिए सामान्य सा घटित हो गया ये। मैं भोपाल में कविता पढ़ रहा था, जी। वर्ष प्रतिपदा के दिन पर कार्यक्रम था, सामने 1 लाख आदमी था, उस समय के मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे और कुछ नेता बैठे हुए थे और बाद में वो नेता प्रोटेम स्पीकर भी बने, विधायक भी बने, वो आयोजन करता थे उसके। और मैंने स्वयं को कविता पढ़ते हुए नीचे से खड़े होकर देखा। तब मैं ये बात समझा नहीं था, हालांकि मैंने बाकी सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन मेरे को इतना समझ में नहीं आया था। मुझे लगा शायद ये कोई मस्तिष्क में कुछ हो गया है, तो मैंने बाकायदा एम्स में दिखाया भी। धीमे धीमे वो लगातार घटित होने लगा और अब भी वो कई बार घटित हो जाता है। वक्ता के तौर पे स्वयं को मैं सुनता हूँ कई बार, वो लगातार नहीं होता और वो मेरी योजना में नहीं है। मैं चाहूँ तो नहीं हो सकता, मैं चाहूँ कि कल के अपने अपने राम में मैं खड़ा होकर सुनूंगा तो मुझे पता नहीं है। वो हो सकता है कि केवी कुटीर में बैठकर 4 लोग जो आए उनसे बात करते में हो जाए कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ और गौशाला के कोने पे खड़ा होकर मैं खुद को देख रहा हूँ। तो ये घटित हुआ और उसके बाद से आध्यात्मिक चेतना का प्रभाव। हम हिंदू धर्म में ये मानते हैं कि जो सन्यासी होता है, साधु होता है, महात्मा होता है और उसकी बहुत सारी अवस्थाएं हैं। परमहंस होता है, अवधूत होता है, जगत गुरु होते हैं, महात्यागी होते हैं, तप त्यागी होते हैं। इनका एक पूर्वाश्रम होता है। आप मान रहे हैं आपका पूर्वाश्रम खत्म हो चुका है? मुझे लगता है कि वो खत्म हो चुका है और उसमें वो विधिवत उसका तर्पण कब होगा, इस गंगा की धारा में वो संकल्प कब आएगा कि वो पूर्वाश्रम था और एक नया जीवन है। उसकी भी न तिथि निर्धारित है, ना उसकी कोई समय सीमा निर्धारित है। वो जिस दिन अंदर से उठेगा, जैसे इंजीनियरिंग के समय उठा था, जैसे आंदोलन के समय उठा था, जैसे राजनीति के समय उठा था, जैसे कविता के लिए उठा था, वो जिस दिन उठेगा उस दिन बिना वितंडे के वो संपन्न हो जाएगा, एक क्षण में संपन्न हो जाएगा। उसमें किसी बहुत तामझाम की आवश्यकता नहीं। तो मैं देश की जनता का एक सवाल हूँ, क्या आप संन्यास लेंगे? विदेह के बारे में एक पंक्ति जनक के बारे में लिखी है, योगी भी है शरण जिनकी जो अनासक्त गेही, जय जय राजा जनक पुण्य देही विदेही। तो क्या है, अनासक्त गेही एक शब्द आता है। मेरे जीवन में गृहस्थ आश्रम में होते हुए अनासक्ति आ गई है, भोजन को लेके, खाने को लेके, कपड़ों को लेके। पहले मेरी रुचि के बहुत सारे एंकर्स थे जिनमें मैंने अपने आप को बांध रखा था। जैसे बड़ा जहाज बड़ा एंकर फेंकता है तो उसमें घड़ियां थी, उसमें मोबाइल थे, उसमें गाड़ियां थी। ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज छोड़ दी, अभी भी मेरे पास है, पुरानी दी हुई है या कोई दे दे। ये सब था। यश की लिप्सा बची हुई है अभी थोड़ी थोड़ी, उससे संघर्ष चल रहा है अंदर अंदर और काफी सफलता मिल रही है उससे। ईर्ष्या बची हुई थी, काफी हद तक वो उससे भी लड़ाई 2-2 हाथ कर ली है। थोड़ी सी बची है तो और कर लेंगे, थोड़ा निवेदन कर लेंगे। तो वो उधर की तरफ कदम है और वो जब हो जाएंगे। हम गंगा की छाया में है और कुल्हड़ में चाय आ गई है। हाँ, जय गंगा मैया। हमारे एक आचार्य थे, वो कहते थे चरित्रवान चाय। कहते थे ये पंच तत्व में मिल जाएगी एक बार एक अदर पल्लव को छूकर। चरित्रवान चाय। तो अब हर की पैड़ी गंगा पौराणिक स्थान है, कुंभ होता है अच्छे वर्ष पे यहाँ पे। आप अपने अपने राम यहाँ करें, क्या भाव जग रहे हैं आपके? मेरी पुत्री मेरे माता पिताजी को बद्रीनाथ केदारनाथ घुमाने के लिए ले गई थी, दर्शन कराने के लिए। तो मैंने कहा भाई हम भी चलें आपके साथ, तो हम चले आए। तो लौट के हमने गंगा सभा पे, यहाँ गंगा सभा ने प्रार्थना रखी थी, पूजा रखी थी माता गंगा की। उस समय संकल्प कराते समय सभा के पदाधिकारियों ने ऐसा कहा कि आप ये संकल्प करिए कि आप यहाँ आके माता गंगा को अपने अपने राम सुनाएंगे। तो एक बार संकल्प कर दिया तो पूरा करना है। तो ये अलग ही अनुभव है, अनिर्वचनीय अनुभव है। आप मालवीय द्वीप पर बैठकर जब बोलते हैं तो दोनों तरफ से गंगा माता की धाराएं बह रही, ऐसा लगता है कि जैसे माता आपको गोदी में उठा के, जैसे छोटे शिशु का तुलाना सुनती है ना, बोल के दिखा, बाबा बोल, दादा बोल। मुझे लगता है जब मैं खुद को सुनता हूँ यहाँ बैठ के बोलते समय खुद को सुन रहा होता हूँ, तो मुझे वही अनुभूति हो रही होती है कि ये माता ने तो कितने कितने देखे हैं। यहाँ से तो आद्य शंकर भी गुजरे हैं, ये तो ब्रह्म कुंड है। लेकिन मेरे जैसा सामान्य एक वाचाल गृहस्थ उसको गोदी में उठा के वो कान पे लगा के सुन रही है कि बच्चा क्या बोलता है। आज के युवाओं को ये हर की पैड़ी समझाइए पहले, क्योंकि मैंने देखा है युवा आते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, राफ्टिंग करते हैं, आपने भी की है और आपने कविता लिखी, आज ही आपने बताया कि वहाँ राफ्टिंग से पहले कविता, तो वो इसे सरपास करके चले जाते हैं। ऐसा देखिए, समझाइए इस जगह का महत्व की। देखिए लोक मंगल जो है वो जीवित रहता है। इक्ष्वाकु वंश के 2 राजाओं ने तपस्या की स्वर्ग जाने के लिए, मोक्ष के लिए बस। एक की भगीरथ ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए, और एक त्रिशंकु ने की स्वयं के मोक्ष के लिए कि मैं सीधा स्वर्ग जाऊं।
दोनों के माध्यम से एक एक नदी पृथ्वी पर आई। हाँ। भगीरथ के माध्यम से त्रिपदगा आई, गंगा आई, और त्रिशंकु के माध्यम से कर्मनाशा आई। इसका मतलब अगर आप निजी मोक्ष की कामना के साथ कोई काम करोगे कि मैं तर जाऊं, मैं स्वर्ग चला जाऊं, तो आपके अवयव के रूप में कर्मनाशा बचेगी। और अगर आप लोक मंगल के लिए तपस्या करोगे हरिशिला पर बैठकर, हर्षिल में बैठकर, और चाहोगे कि सगर के पुत्रों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के बुजुर्ग भी तर्पण पाएं, तो आप भगीरथ की तरह सदैव पूजा जाओगे आप। तो ये इस जगह की महत्ता है जो सब। इंस्टाग्राम वाले यूथ को मोक्ष समझ आ रहा है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है। आ रहा है। मशीन जितनी ज्यादा बढ़ेगी, अध्यात्म की प्रासंगिकता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अपने अपने राम के 1 लाख के सैंपल में 70,000 युवा आता है। हाँ। अगर आप मेरे सोशल मीडिया इंप्रेशंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो 35 वर्ष की आयु पे समाप्त हो रहे हैं। 100 का सैंपल हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जो है वो 38 ईयर्स तक आती है। उसके बाद थोड़ा कम आती है, क्यों? उन्हें भाषा समझ में आ रही है, उन्हें कंटेंट समझ में आ रहा है। और यही कवि सम्मेलन में हुआ था कि पारंपरिक भाषा हृदय नहीं सुनना चाहते थे, वो दिल सुनना चाहते थे। तेरा दिल समझता है कि मेरा दिल समझता है, यहाँ ये समझ में आया। अब उन्हें सीधे सीधे आप समझाओगे, अगर उन्हें द्वैत अद्वैत सीधे ही सीधे आप उन्हें अगर इस अनहद नाद में ले आओगे तो आएंगे नहीं। तो उससे उन्हें वहां तक लाने के लिए, उसे रसपूर्ण बनाने के लिए संगीत का भी प्रयोग है। मैंने जो जो लिखा है, जो मुझसे भगवती ने लिखवाया, उस सब का प्रयोग है। तो मुझे एक किस्सा याद है, मैं यहाँ आता रहता हूँ, तन्मय जी हमारे बड़े प्रिय हैं, बुलाते रहते हैं। तो एक बार मैंने यहाँ आया तो मुझे किसी तीर्थ पंडित ने कहा संकल्प लीजिए। मैंने कहा क्या संकल्प लूँ? कुछ भी ले लीजिए, घर के लिए ले लीजिए, बच्चे के लिए ले लीजिए। तो खैर वो संकल्प हो गया। मैं शहर में गया, एक बड़े संत थे। मैंने कहा महाराज जी संकल्प क्या होता है? तो उन्होंने कहा संकल्प तो बहुत बड़ी चीज़ होती है भैया। मैंने कहा क्या होता है संकल्प? तो क्या ले लो संकल्प, कल से झूठ नहीं बोलोगे। आपके जीवन में क्या संकल्प है, क्या रहा है, और क्या कोई नया संकल्प लिया है? संकल्प साक्षी है बोलते हैं। मुझसे किसी ने कहा था वर्षों पहले, ये काम कर लीजिए तो ये चीज मिल जाएगी, और ये कोई नहीं जान पाएगा मेरे और आपके बिना। तो मैंने कहा कि भाई एक तीसरा आदमी और जान पाएगा जो तुमसे और मुझसे महत्वपूर्ण है, और वो है ईश्वर। वो जान पाएगा। तो हमारे यहाँ विवाह क्यों टिक रहे हैं? हमारे यहाँ विवाह इसलिए टिक रहे हैं कि उसकी साक्षी बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें पंडित साक्षी है, उसमें अग्नि साक्षी है, उसमें गंगा जल साक्षी है, उसमें पंचगव्य साक्षी है, उसमें सारे लोग साक्षी हैं, और वो बहुत दिन तक चल रहा है पूरा प्रयोग। इसीलिए जो संकल्प है वो मूलतः पंच तत्व की साक्षी है। तो गंगा का जल अमृत है, इस अमृत की साक्षी है। अगर आदमी कोई सोच ले, मैं संकल्प नहीं लेता, उसका कारण है कि मैं न संकल्प लेने योग्य हूँ, न संकल्प को पूरा करने योग्य हूँ। संकल्प को दिलाने वाला और पूरा करने वाला कोई और है। यदि मेरे माध्यम से उसे संकल्प को पूरा कराना होगा तो वो मेरे अंदर संकल्प को पैदा करके उसे स्वयं पूरा कराएगा। आज तक कराया है, आगे भी कराएगा। बीते कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं जिन जिन संतों से आप मिल रहे हैं, बड़ा अगाध प्रेम दिख रहा है। कोई गले मिल रहा है, कोई आदमी तुलसी कह रहा है। ये है क्या? ये क्यों रहा है? दरअसल क्या है, संत हृदय नवनीत समाना, गोस्वामी जी ने कहा संत सरल होते हैं। जैसे आप कभी परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर को देखिए, आप वो बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। वे इतने विद्वान हैं, उनके लिए शास्त्र हस्तामलक वत है रामभद्राचार्य जी के लिए। लेकिन वो आपसे भी मिलेंगे, मेरे से भी मिलेंगे, जिनसे उन्हें प्रेम है, वो शिशुओं की तरह व्यवहार करते हैं। तो मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी ऐसे करते हैं। मैंने कहा महाराज जी प्रौढ़ता की सीमा पर पहुंचकर शिशु हो गए। हमारे ऐसे चमत्कार देखे गए हैं कि 90-92 वर्ष की आयु में सारे बाल गिरने के बाद नए बाल निकले, बहुत सारे बूढ़ों के दांत निकले, सर्किल पूरा हो गया। तो संत का हृदय नवनीत के समान है, तो वो प्रतिबिंब देख लेते हैं। तो चाहे पूज्य अवधेशानंद जी का उल्लेख हो, चाहे रामभद्राचार्य जी महाराज का उल्लेख हो, चाहे कैलाशानंद जी का उल्लेख हो, जितने भी परम पूज्य बड़े संत हैं, या जो मेरे समवयस्क हैं, मैं तो गृहस्थ हूँ, उनसे मेरी जो मैत्री है, बंधुत्व है, जो स्नेह है, वो इसीलिए क्योंकि उनका हृदय नवनीत के समान है, और उनको मुझ में एक आस्तिक और श्रद्धावान व्यक्ति दिखता है, और मैं वही श्रद्धा उन्हें निवेदित भी करता हूँ। मेरे सिर पर इतना अहंकार नहीं है कि मैं उसे महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद जी के श्री चरणों में झुकाने से पहले सोचूं कि मैं कौन। मैं मानता हूँ मेरे सनातन धर्म की पीठिका के ये सबसे बड़े लोग,
और मैं इनमें एक सामान्य विद्यार्थी हूँ, तो मेरा धर्म बनता है कि जब ये दिखाई दे तो मैं दोनों हाथ जोड़ूं और अपना मस्तक उनके चरणों में रख दूं। तो जैसी उपमाएं आपको मिल रही हैं, उन सब को न ग्रहण करते हुए भी, चूँकि आपसे लोग आपको सुनते हैं, गुनते हैं, और उसके बाद उनके अंदर परिवर्तन देखे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हम सुन ही रहे हैं। आज के धर्म पे आपके क्या विचार हैं? हमारे धर्म को युवता की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जो एक मिथ बन गया है कि दांत गए वेदांत आ गया। 75 वर्ष के व्यक्ति को धार्मिक चेतना या आध्यात्मिक चेतना पता भी चल गई तो उसका उपयोग करने के लिए आयु कितनी कम बच गई, 15 वर्ष 20 वर्ष। लेकिन अगर 16 वर्ष के बच्चे को आध्यात्मिक चेतना पता चल गई, पूरा जीवन बचा है उसके पास उसे प्रयोग करने के लिए। इसलिए मेरा पूरा मन रहता है कि मैं युवाओं में ज़्यादा जाऊं और उनको ज़्यादा पता चल सके आध्यात्मिक चेतना के बारे में, और वो ईश्वर सफलीभूत करा रहा है। मेघ बरस रहे हैं। ठीक। चूँकि आपकी एक कवि की छवि रही है, बड़ी छवि रही है, और आपने कविता को बहुत व्यवस्थित किया मंचों के माध्यम से। आप धर्म में आए, अपने अपने राम हुआ, अपने अपने श्याम हुआ, हो सकता है अपने अपने शिव हो, या और कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब का उद्देश्य हम सुन रहे हैं, आप बार बार बात करते हैं भारत कुलम खड़ा करना है। हाँ, चलने दीजिए, क्या दिक्कत है? बारिश ही तो है, तुम्हें दिक्कत नहीं है ना? कैमरे नहीं खराब होगी ना? चलो तो ठीक बोलो। है, हाँ, हाँ बोलो। भारत से हाँ। ये क्या है, भारत कुलम क्या है? मेरा जो सपना भारत कुलम का है, जिसमें विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय है, हाँ। जो पहली क्लास से लेके बच्चे को इंजीनियरिंग तक, मेडिकल कॉलेज तक बनाएगा, जिसमें मैं लगा हुआ हूँ, वो मूलतः ये है कि हम एक ऐसा भारतीय विद्यार्थी तय करें, पैदा करें, उसको तैयार करें, जो विश्व मनीषा में तो नंबर 1 हो, AI में तो नंबर 1 हो, पर उसे AI का टूल डेवलप करते समय ये पता हो कि मायावी और मायापति में क्या अंतर है। AI तो माया है, लेकिन अगर उसका रावण की तरह प्रयोग करोगे तो मायावी हो जाओगे, और अगर उस पर अधिकार करके लोकमंगल के लिए प्रयोग करोगे तो मायापति यानी कि राम हो जाओगे। एक बाण काटी सब माया, तो गोस्वामी जी कहते हैं। इसीलिए AI का खतरा है कि AI गलत हाथों में न पड़ जाए। तो मैं भारत कुलम में ऐसे विद्यार्थी का निर्माण करना चाहता हूं जो आयुर्वेद के माध्यम से शरीर स्वस्थ रखे, 24 साल की उम्र तक उसके शरीर में पैरासीटामोल न जाए, डिस्प्रिन न जाए, गिलोय जाए उसके शरीर में, ताकि उसे इसका उपचार पता हो कि क्या क्या होता है। और दूसरा, वो जो देखे वो ऑर्गेनिक हो, वो जो खाए वो ऑर्गेनिक हो, वो जो सोचे वो ऑर्गेनिक हो, और भारतीय संस्कृति और संस्कार से वो पूरी तरह लबालब भरा हुआ हो, ताकि विश्व में विवेकानंदों की, भारतीयों की, अपालाओं की एक पूरी श्रृंखला खड़ी हो जाए। तो ये समय की मांग है, या आपको लग रहा है कि देयर इज अ गैप देयर? समय की मांग है, समय की मांग है। और मुझे लगता है कि मेरे बाद रह जाने का जो बीज है, वो मेरे द्वारा कमाया गया पैसा नहीं होगा। वो केवल 2 चीजें होंगी, मेरी लिखी हुई कविता लोककंठ में कितनी है, और मेरा खड़ा किया हुआ संस्थान कितने लोगों के जीवन में नई क्रांति भरता है। तो कविता पर तो मेरा अधिकार नहीं है, पता नहीं कितनी जनता बाद में सुनेगी नहीं सुनेगी। ये मैं एक काम करना चाहता हूँ जहाँ से लगातार लोग निकलें, और 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद, 300 वर्ष बाद बहुत सारे लोग बताया करें कि नोबेल पुरस्कार जिस लड़के को मिला, ये मूलतः भारत कुलम का पड़ा हुआ है। अब मैं कुछ सवाल लूंगा, कुछ सवाल शोध करके मेरी टीम ने आपके लिए दिए हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हाँ, इंद्रदेव जी हैं, ठीक है। एक सवाल था, साधु विचरण करता है, स्वामी भक्ति करते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य धर्म का मार्गदर्शन करते हैं, आप धर्म के किस भाव को प्रकट करते हैं? देखिए क्या है, नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति भी है। नवधा भक्ति में तो मैं तो श्रवण भक्ति का विद्यार्थी हूँ। मैं सुनाता हूँ, लोग सुनते हैं, और उससे उनके जीवन में परिवर्तन होता है, परिमार्जन होता है। मेरे पास हजारों मेल आती हैं जहाँ घरों में झगड़े रुके हैं, जहाँ लोगों से ईर्ष्या अंदर से गायब हुई है। और मैं क्या कहूँ, स्वंते सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातुनोती। मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, मेरे लिए यही काफी है कि मेरी दवाई मुझे फली। खाली समय में क्या करते हैं? खाली समय में पढ़ता हूँ, मैं संगीत सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, और अपने जो खेत है वहाँ काम करता हूँ। अभी गेहूं कटाया है, उसके बाद अब नई तैयारी चल रही है धान बोने की, उसकी पौध बोनी है, इन कामों में लगा रहता हूँ। आप अकेले हैं जो हर की पौड़ी, मेहंदीपुर, बालाजी, बागेश्वर धाम, हर जगह जा जाकर राम राम कर रहे हैं? क्या है ये कृपा? बुला रहे हैं, भगवान की कृपा है। बागेश्वर धाम में हमारे परम प्रिय अनुज और उनकी बड़ी लोक व्याप्ति है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि भैया यहाँ आके अपने अपने राम करिए। मैं वहाँ चला गया, यहाँ गंगा सभा की आज्ञा हुई थी, यहाँ आ गया। बालाजी महाराज के
जो पुरी जी, नरेश पुरी जी, डॉक्टर नरेश पुरी जी मेहनसा, उनका आदेश आया तो मैं चला जाता हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे वहाँ रह के, उन्हीं लोगों के बीच रह के बोलने करने में परमानंद आता है। 2 दिन पहले मैं भी बागेश्वर धाम था और मेरे बहुत सारे अनुभव सब्जेक्टिव रहे। अमूमन धर्म को लेकर मैं ऑब्जेक्टिव ही रहता हूँ, पर मेरे सब्जेक्टिव अनुभव रहे और मैंने सरकार को बोला भी। तो आप जब सीधे इन लोगों, क्योंकि संतों से आपका संवाद रहा है, लेकिन अब संत आपके प्रति स्नेह रखते हैं, अब जब आप उनसे जुड़ते हैं तो आपको वो चीज़ें दिखती हैं? मेरे लिए संत के आसपास होना आनंद का विषय है। जैसे मैं आज प्रसाद पाने के लिए परम पूज्य अवधेशानंद जी ने मुझे आदेश दिया, मैं आमंत्रित था तो मैं गया। तो प्रसाद पाने के क्रम से लेके बैठने तक उनके संवाद की जो सरसता थी, उनके संवाद का जो गांभीर्य था, मुझे उसने बहुत आनंदित किया। मुझे उनके श्लोक की व्याख्या ने बहुत आनंदित किया। तो जैसे ऑरा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, तो योग्य संत जो हैं उनके चारों तरफ एक ऑरा है, एक एनर्जी है, मुझे वो बहुत आकर्षित करती है। और संभवतः मुझे लगता है मेरे चारों तरफ भी कुछ ऐसा होगा प्रेम से, स्नेह से भरा हुआ, जो मुझे इतना मान, प्रेम और स्नेह देते हैं। दुनिया जिनके पीछे है, क्योंकि भगवान चाह रहा है। प्रसिद्धि को आप कैसे देखते हैं? प्रसिद्धि तो सुरसा है। जितना आप खुद को चाहोगे कि इसके मुंह में समाई, उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए इसके चक्कर में पड़ना चाहिए। इससे बचने का एक ही तरीका है, हनुमान जी की तरह बहुत छोटी काया करके बाहर निकल जाए। तो मैंने खुद को इतना क्षुद्र कर रखा है कि मैं इसके होने ना होने से अब ज्यादा संपृक्त नहीं। क्या आप महाराज बनना चाहते हैं? नहीं, महाराज के मैं अपने मन का स्वामी बनना चाहता हूँ, कि मैं अपनी इंद्रियों पे वश रख सकूँ, स्वामित्व कर सकूँ। क्या आप खूब पैसा कमाना चाहते हैं? नहीं, वो मैंने काफी कमा लिया, मुझे अब कोई ज्यादा आशा अपेक्षा नहीं है। बच्चे बहुत योग्य निकले हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई है। दोनों बेटियां बड़ी योग्य हैं, बड़ी सुशील हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। बड़ी बेटी का बहुत अच्छा व्यापार है और मेरे लिए पर्याप्त है। हिंदी के कवि ने कभी नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था हिंदी का कवि ऐसा रहेगा। इससे आगे तो लिप्सा है, इससे आगे तो पासबुक के नंबर है, उनका क्या करूंगा। जीवन भर काम ना करूं तो भी भगवती ने इतना दिया है कि जीवे में शरदे शतम का जो मुहावरा है, उसमें मैं भी जी पाऊंगा, मेरी पत्नी भी जी पाएगी। आपकी अभी भी राजनीति में रुचि है? मेरी जगत कल्याण में रुचि है। मैं झूठ बोलूं कि मेरी रुचि नहीं है, मैं राजनीति में दृष्टि रखता हूँ। मुझे अच्छे बुरे लोग लगते हैं वहाँ, हर पार्टी में, हर पार्टी के लोग मेरे लिए अच्छे बुरे रहते हैं। तो मैं रुचि रखता हूँ, उसमें जानकारी रखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर हाँ, कोई नियमित रूप से मेरी ऐसी कोई लिप्सा, लालसा ऐसी कुछ। आप किस भगवान में सब, आपके आराध्य कौन? ये तो बड़ा अद्भुत प्रश्न है। मैं वैसे तो भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान शंकर, इन तीनों में तो बहुत अधिक मन रमता है। जैसे मैं कहता हूँ सदा अपने कार्यक्रमों में कि राम सपने हैं तो कृष्ण अपने हैं। कृष्ण से तो अटखेलियां सी होती हैं, आनंद होता है उनसे तो मजाक होती है। मैंने उनसे काफी गीत लिखे। एक गीत मैंने लिखा, सुबह सुबह कान्हा घर आए, आज तक कभी नहीं सुनाया। सुबह सुबह कान्हा घर आए, हम दोनों अपनी अपनी राधा को लेकर बतियाए। अब ये भगवान से कौन कर सकता है, कवि कर सकता है। वाह वाह। आपका फेवरेट भोजन? मेरा फेवरेट भोजन देसी भोजन है, दाल, रोटी, कढ़ी, साग, सामान्य शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। कोई सपना जो पूरा ना हुआ, बचपन का कोई सपना छोटा? मतलब सपनों के पीछे भागना मैंने छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता नहीं, मेरी जितनी झोली थी और जितना मेरा कासा था, भिक्षा पात्र था, उसको 3, 4, 5 मंजिल तक भगवान ने भर दिया है। अब इसके बाद बचता क्या है। मैं एक छोटी सी आपको बात सुना दूं। बारिश हो रही है, कुंभ में मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था प्रयाग में। उन दिनों बंबई के 2 सेठों का अपने पिता के दिवंगत हो जाने के बाद संपत्ति विवाद चल रहा था। तो वो एक चना मुरमुरा बेचने वाला एक आदमी था। तो उससे मुझे याद है, एनडीटीवी के उस समय संवाददाता कुमार संजय सिंह जी थे। तो कुमार साहब ने उनसे पूछा कि कहाँ से आए हैं। तो बोले साहब वो छपरा से आए हैं। बोले क्या है? बोले लहिया चना बेचते हैं। कितना बिक जाता है? 150-200 रुपए का बेच लेते हैं साहिब। पत्नी भी बैठी है, बच्चा भी बैठा है। तो बोले अरे तो बहुत कम है, फिर कैसे काम चलाते हो? उस आदमी ने क्या जवाब दिया, अरे महाराज 200 रुपया बच जाता है, गंगा जी स्नान कर लेते हैं, आते जाते साधुओं का चरण छू लेते हैं, और क्या भगवान को लूटिएगा। 150 रुपए कमाने वाला आदमी कुंभ में बैठ के ये कह रहा है और क्या भगवान को लूटिएगा। और जो ये कह रहे थे कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो 2 भाई मुट्ठी में नहीं आए। तो आप जो कह रहे हैं कि मेरा सपना क्या है, मेरी जितनी छोटी सी अंजुरी थी कि एक 2 BHK फ्लैट हो, एक गाड़ी हो, थोड़े से गीत लिख लूं, थोड़े से लोग जान लें। रात्रि में 3 बजे लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं, गले मिलना चाह रहे, प्रतीक्षा में खड़ी है वहां भीड़ के, ये उठे तो इससे मिले। तो वही, और क्या भगवान को लूटिएगा। आपके जाने के बाद दुनिया आपको कैसे याद करे, क्या चाहते? मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे एक
अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने कि मेरे रहने से दुनिया सुंदर थी और मेरे द्वारा किए गए कार्य और छोड़े हुए जो भी रचना धर्मित है उससे दुनिया और सुंदर बन सके। मेरी लिखी हुई कविताओं से अगर आज से 300 वर्ष बाद स्पेस टैक्सी में बैठा हुआ एक प्रणयोत्सुक युवक एक युवती को अपना प्रेम प्रस्ताव कर सके तो मेरे इस जीवन में चरण चिन्ह रह जाएंगे। मेरे लिखे के बाद अगर कोई डिप्रेशन में आया हुआ व्यक्ति, एंग्जाइटी में आया व्यक्ति अपने अपने राम का एक सत्र सुनने के बाद जीवन में दोबारा अपना अभिषेक कर सके अपनी चेतना का, तो मेरा रहना सार्थक होगा। आप स्वभाव से धार्मिक हैं, ज्ञान से? मैं स्वभाव से धार्मिक हूँ, ज्ञान से मैं बचता हूँ। ज्ञान जो है वो आनंद का शत्रु है। ज्ञान भक्ति का भी शत्रु है एक तरीके से सामान्य व्यक्ति के लिए। बड़े लोग तो साध लेते हैं, संत लोग तो साध लेते हैं ज्ञान को भी और भक्ति को भी। जीवन में और क्या करने की तमन्ना बची? भारत कुलम, उसके बारे में मेरा बड़ा मन है। वो मेरा एक ऐसा अंदर से इच्छा है कि वो अच्छे से हो जाए। भारत में इस समय एक अलग तरह का माहौल है जिसमें हिंदू जन जागृति बहुत बड़े स्तर पे है। हम सनातन वर्ड को अब पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुके हैं, खासकर राम मंदिर के उदय के बाद। इस स्थान को भी हमने बदलते हुए सालों में देखा है। इस स्थान की एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, जो कि यहाँ के पुरोहित परिवार करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा कहें कि कम से कम लोग समझ पाएं, आज के लोग जाने कि 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले का पोथी पे लिखा हुआ नाम है। जितने बच्चे इसको कार्यक्रम को सुन, उन युवाओं से मेरा अनुरोध है कि वे एक बार हर की पैड़ी आए। उन्हें जान के आश्चर्य होगा कि उनके परदादा के पदचिन्ह उन्हें यहाँ मिलेंगे। पूरे यूरोप में फैमिली ट्री को लेके बड़ा ऑब्सेशन है। लोग पूरी दुनिया घूम आते हैं कि मेरे दादा के दादा कहाँ थे और वो क्या करते थे। लोग चेकोस्लोवाकिया चला जाते हैं अमेरिका से ढूंढने के लिए, और यहाँ से चेक से निकले थे। यहाँ आइए, आपको आपके गांव का पंडित ढूंढ के बता देगा कि 1872 में आपके परदादा आए थे। उनका नाम ये था, पत्नी का नाम ये है, पुत्र का नाम ये है। ये बिना कंप्यूटर के इतना बड़ा डेटा प्रोसेसिंग करना विश्व की किसी संस्कृति में नहीं। पुरोहित समाज का तो अभी ठीक से मूल्यांकन ही नहीं हो पाया है कि उन्होंने सनातन धर्म के 150 करोड़ लोगों के बारे में कितना बड़ा एहसान किया है। मैं जाता हूँ दुनिया के, मैं देश भर के तीर्थों में जाता हूँ, वहां बड़ी कृपा है क्योंकि धर्म के क्षेत्र में गति है। सारे मंदिर के और प्रबंधक तंत्र सब आ जाते हैं और उसके बाद मेरे गांव का पंडित ढूंढ के लाया जाता है और मैं धीमे से पलट के देखता हूँ और मुझे इतना प्रसन्नता होती है कि 80 वर्ष पहले मेरा परबाबा आया था, मेरा बाबा यहाँ आया था, उनके नाम लिखा। वो तो लिखना नहीं जानते थे, लेकिन लिखा है पंडित रूपराम शर्मा, पुत्र श्री डूंगरदत्त शर्मा। तो इतनी प्रसन्नता होती है, मैं उस पर हाथ फिरा के देखता हूँ। मैं इतिहास को अपनी इन पोरुओं के नीचे धड़कता हुआ अनुभव करता हूँ। तो सारे युवा जितने हैं देश भर के, उनको एक बार हर की पैड़ी आकर अपने अपने पंडितों से मिलके, पुरोहितों से मिलके अपनी वंशमेली का जानकारी लेनी चाहिए। बस 2 चीज़ों पे अंत करूंगा। पहला, एक वो कविता सुना दीजिए जिसके सब मुरीद हैं। दूसरा, रामचरितमानस की एक चौपाई ऐसी बता दीजिए जिसको हर दिन कोई गाकर अपने जीवन में वो ला सके जो पाना चाहता है। देखिए, सर्वाधिक लोकप्रिय चौपाई जो है वो मंगल भवन मंगल आ रही है, जो बहुत ज्यादा गाई जाती है, लेकिन उसमें केवल निवेदना है। उसमें एक आस्तिक और धार्मिक और भक्ति भाव से भरे हुए व्यक्ति की परमात्मा से ये कहना है कि आप अमंगल का हरण करने वाले और मंगल देने वाले हो, और अवध नरेश दशरथ के आंगन में अजर में विहार करने वाले भगवान मेरा मंगल करें। ये भी पर्याप्त है। और जहां तक आपने एक चौपाई की बात कही, मैंने विश्वविद्यालय सेवा में 17 वर्ष पढ़ाया। हिंदी विभाग में मैं आचार्य था, एसोसिएट प्रोफेसर था, आचार्य तो नहीं था। मैं ये कहता था वहां और अब भी कहता हूँ कि रामचरितमानस की प्रत्येक अर्धाली पर एक पीएचडी दी जा सकती है। अभी जब मैं बोलता हूँ 3 दिन 4 दिन तो मुझे इतना संकोच रहता है, ये वाली बात रह गई, ये वाली बात रह गई। जैसे विनय न मानत जलधि जड़, मैं इस पर 2 दिन बोलना चाहता हूँ, सिर्फ आधी पंक्ति। विनय, जलधि और जड़, इन 3 शब्दों का, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो 3 दिन कम पड़ेंगे। तो इसलिए जो मानस मुक्तावली जो है ना, ये जो रामकिंकर जी कहा करते थे, ये में तो सागर है, आप इसमें जितना नीचे गोता लगा सकते हैं ला सकते हैं। मैं तब से पढ़ रहा हूँ, और जब भी मैं पढ़ता हूँ मारुति टीका सीताराम चतुर्वेदी जी की, स्मृति शेष पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी की पलटता हूँ, या पोद्दार साहब की टीका पलटता हूँ, मुझे हर बार एक पंक्ति पे ठिठकने का मन करता है और लगता है अरे ये तो छूटी गई, इसकी तो व्याख्या नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक कविता की लाइन मैं 2 पंक्तियां पढ़ देता हूँ, 2 पंक्तियां ही पढ़ देता हूँ कि हमने प्रारंभ किया सूखे आसमान के तले और इंद्रदेव वर्षा करने लगे। मैंने संभवतः ऐसा कोई साक्षात्कार आज तक नहीं दिया, हजारों साक्षात्कार में। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शायद मेरे गीत किसी ने गाए हैं,
इसीलिए बेमौसम बादल आए। राम सुखदास महाराज जी की एक परंपरा थी जिसमें राम कथा गाई जाती थी। डोंगरे महाराज जी की भी एक परंपरा थी जिसमें भगवत गीता की जाती थी। यहीं ऋषिकेश में डोंगरे महाराज जी को अपनी पत्नी के निधन की सूचना मिली थी और वो किस्सा सभी को पता है। आज के युग में कथा बढ़ रही है, लोगों की श्रवण शक्ति भी बढ़ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया की वजह से हो, चाहे वक्ताओं द्वारा क्रिएट की गई रुचि की वजह से हो। तो हम ऐसी कामना करेंगे कि इन श्रोताओं को ऐसा ज्ञान मिलता रहे, उनको युग मनीषी मिलते रहें, उनको युग वक्ता मिलते रहें, और हम कामना करेंगे कि राम कथा का प्रसार होता रहे और भारत कुलम का निर्माण। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।